हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस लेके आ रहे हैं। आपके सामने इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है और इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या उसके अलावा जो भी चीज़ें आपके अपडेट आ रहे हैं लेटेस्ट, उनको लेकर भी हम लोग यहाँ पे इसी चैनल पे वीडियोज़ लेके आते हैं। तो आप सब लोग पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, लेकिन अब उसके एडवांस लेवल के जो रूल्स हैं और जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें होती हैं, हमें पहले बेसिक चीज़ कंप्लीट कर ली। अब जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी आपके क्लास के नोट्स होते हैं वो सभी आपको इस टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको जितने भी आपके जो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पे। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके, या फिर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया, आपको मिल जाएगा। साथियों, हम लोग चलते हैं आगे। हमारा जो इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, इसमें आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास बचा हुआ है। इसके अलावा कुछ एग्जाम से रिलेटेड आपको पता है कि मैं हमेशा गोल्डन रूल्स लेके आता हूँ, वो भी मैं आज आपके सामने यहाँ पे लेके आऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। साथियों, आज और आज के बाद जितनी भी हमारी क्लासेज हैं वो सब किस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग एक साथ आते हैं, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एमजीजीएस और एसवीएमएस एग्जाम्स जो हमारी विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें 80% मटेरियल, 80 नंबर का मटेरियल आपका इंग्लिश का आता है, इंग्लिश ग्रामर का आता है। तो उस इंग्लिश ग्रामर की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर से बहुत दूर, कम से कम 500 किलोमीटर दूर तक बैठे हुए हैं। उन लोगों को पास लाने का जो एक मुहिम छेड़ी है हमने, उसके लिए इंग्लिश ग्रामर हम लोगों को सीखनी है। तो इंग्लिश ग्रामर की जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। इसके अलावा एलडीसी, सीईटी, सीटेट, रीट, ये सारी जो एग्जाम्स हैं इनके लिए तो इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और 10th 12th 8th में जो इंग्लिश की ग्रामर आती है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपको अब सभी परीक्षाओं में आने वाली इंग्लिश जो ग्रामर है उसको सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया, जहाँ पर आपके लिए इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज की क्लासेस रोज शाम को 5 बजे आती हैं। साथियों, हम लोग शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यस नो टाइप वाले, हाँ और ना में जिसका जवाब दिया जाता है, वो क्या से शुरू होने वाले होते हैं। ऐसे प्रश्नों को इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो निकल के आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रीढ़ की हड्डी है सिंस 4 प्लस टाइम, यानी कि इस टाइम को किससे जोड़ देंगे हम, सिंस 4 से जोड़ देंगे। ध्यान देना, प्लस करके मैंने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ा है, क्वेश्चन मार्क को प्लस करके लगाया है, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फॉर्मूला है उतना ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि एक बंदे का सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में होने से इसलिए चूक गया क्योंकि उसने प्रश्न जो उसका आया था उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को इग्नोर कर दिया था। तो साथियों, आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर हमारा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी हैज बीन हैव बीन है उसको हमने 2 टुकड़ों में बांटा था और हैज बीन हैज हैव प्लस बीन मैंने लिखा था वहां पे। नेगेटिव में हमने तीसरे नंबर पे नोट लगाया, हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। इसीलिए इंटेरोगेटिव में हम लोग हैज हैव को ही आगे लेके जाते हैं, बीन को वहीं छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीन कहाँ रह गया, यहीं रह गया। और हैज हैव को कहाँ ले गए हम लोग, हैज हैव को ले गए सबसे आगे। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम लोग प्रश्न बनाने के लिए, इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एचवी को सबसे आगे लेके जाते हैं। और एचवी को सबसे आगे लेके जाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जब 2 टुकड़े हो गए एचवी के, हैज हैव प्लस बीन, हैज बीन हैव बीन, तो इस 2 टुकड़े में से हैज बीन और हैव बीन, इन 2 टुकड़ों में से जो हैज और हैव हैं इनको हम लोग ले जाते हैं आगे और ये बीन रह जाता है पीछे। तो बीन बजती रहेगी पीछे, लेकिन हमारे हैज हैव तो पहुंच गए आगे। तो इस बीन को हम लोग यहीं छोड़ जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले हैज हैव और सब्जेक्ट के बाद में बीन।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 से हम लोग टाइम को जोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग शुरुआत करेंगे हैज या हैव से। साथियों हैज हैव से शुरुआत तो करनी है, लेकिन हैज आएगा या हैव आएगा ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो हैज आएगा या हैव आएगा इसको क्लियर करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वह यानी कि ही। तो ही के साथ हैज आएगा या हैव आएगा। तो साथियों ही के साथ मैंने आपको पहले नियम बता रखे कि ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य की शुरुआत करेंगे हैज से वाक्य की शुरुआत होगी। तो हैज के बाद ही सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद बीन तीसरे नंबर पे, देख लीजिए बीन तीसरे नंबर पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो स्लीपिंग, स्लीप यानी कि सोना, और कब से हो रहा है ये काम, तो ये सिंस मॉर्निंग यानी कि वह सुबह से सो रहा है। क्या वह सुबह से सो रहा है, तो हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये यहाँ पे हमारे पास प्रश्न बन के आ गया, समझ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। हमको स्टार्टिंग तो हैव से करनी है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ आएगा हमारा हैव। तो हैव से हम लोग वाक्य की शुरुआत कर देंगे, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ध्यान दीजिएगा सिंस और फॉर के लिए कल जो मैंने एक रूल बताया था, जो श्लोक बताया था, जो दोहा बताया था, वो आपको याद है या नहीं। कमेंट में आपने बताया नहीं, अच्छा लगा, कैसा लगा। साथियों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिंस फॉर इंग्लिश वाले तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको देसी तरीका बताया था हैज हैव को याद करने का, कि अगर बजे वार तारीख सन जब आवे फोर छोड़ के सिंस लगावे। बजे वार तारीख सन जब आवे फोर छोड़ के सिंस लगावे। तो ये हमारे पास नियम निकल के आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस और फोर का प्रयोग अच्छे से समझ गए। जैसे ही हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, साथियों इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के तुरंत बाद हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के मैंने आपको बताए ही थे कि कौन कौन से, एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। आ गई बात समझ में। तो अब हम लोग जा रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद WH वर्ड्स की तरफ आएंगे। साथियों इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने आपको एक बात बता रखी है कि नेगेटिव चाहे कोई सा भी वाक्य हो, नेगेटिव चाहे कोई सा भी टेंस हो, नेगेटिव के लिए तो हमारा एक नियम दिमाग में बैठा हुआ है कि तीसरे नंबर पे तो नॉट आएगा ही आएगा। क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट आएगा। सर जब तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, इसका मतलब हमारा ये जो बन के आया है बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो हमारा आया है, इसमें हम लोगों ने तीसरे नंबर पे नॉट तो लगा दिया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे और गड़बड़ हो गई, नॉट तीसरे नंबर पे आ गया तो बीन कहाँ गया, हैज हैव कहाँ आएंगे। तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब वहां पे पहले हैज हैव तो आएगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, और बीन नॉट के बाद आएगा। ध्यान दीजिए नॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीन हम लोग आगे पीछे कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब बीन सरकेगा पीछे की तरफ, बीन चला गया चौथे नंबर पे, बीन को बेचारे को कभी आगे बढ़ा रहे हो कभी पीछे ले जा रहे हो, बीन तो वही बजने के लिए है, तो इधर उधर होती रहेगी। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे नंबर पे नॉट, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सिंस फोर से टाइम को जोड़ देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। साथियों हम लोग यहाँ पे ये जो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास का मोटिव हमारा क्या है कि हमें इंग्लिश अच्छे से सीखनी है। इस इंग्लिश को हम लोग, जो हमारी इंग्लिश कमजोरी है, इस कमजोरी को हम लोग ताकत में बदलेंगे। तो ताकत में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना है, शुरुआत दोबारा से बताता हूं मैं आपको एक बार। देखो WH क्वेश्चंस वाला जो फॉर्मेट है, इसको तो मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव के बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सीख रहे थे। देखो नॉट हमेशा कहाँ आता है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले आएगा। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कहाँ आएगा नॉट, नॉट आएगा सर तीसरे नंबर पे। हमेशा कब आएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा।
तो नॉट तो हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या बारिश सोमवार से नहीं हो रही है, ये डॉट 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 का मतलब तो आप समझ ही गए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बारिश सोमवार से नहीं हो रही है, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे। साथियों, मैं आपको कई बार इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये सारी चीजें बता चुका हूं, इसलिए इनको थोड़ा सा जल्दबाजी में ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो इन वीडियोस को एक घंटे की कर सकता हूं, लेकिन आपके टाइम की कदर करते हुए मैं इनको उतना ही प्रिसाइजली आपको बता रहा हूं जितना टाइम आपको इसको देना चाहिए। तो ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला पोर्शन है, यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं और चलते हैं हमारे WH वर्ड वाले, जो हम बता रहे थे कि WH वर्ड का किस तरह से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, उस चीज को हम लोग शुरू करते हैं। वाक्य के बीच में अगर कब, क्यों या कैसे आता है, तो उसका मतलब ये है कि WH वर्ड वाला वो प्रश्न हो गया। WH वर्ड मैंने आपको बाकायदा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो आए थे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। तो साथियों, WH वर्ड का मतलब तो आपको पहले से पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सर वही है कि जो आपका हैज हैव से शुरू होने वाला वाक्य है, जो आपका HV से शुरू होने वाला वाक्य है, उससे पहले WH वर्ड का प्रयोग कर देते। WH वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर क्या कर रहे हो तो वाट से शुरू होगा, कब कर रहे हो इसका मतलब व्हेन, क्यों का मतलब वाई, और विच वगैरह, हाउ मैनी, हाउ, जितने भी ये सारे WH वर्ड्स हैं इनको और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब WH वर्ड का टॉपिक आएगा। अभी तो सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट बताना है, तो मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता बीच में, इसलिए ये चीज बतानी पड़ रही है। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, ये आपके सामने बेसिकली एक चीज निकल के आ गई। और दूसरा एग्जाम्पल, वह सोमवार से कहाँ रह रहा है, वह सोमवार से कहाँ रह रहा है, वह सोमवार से कहाँ रह रहा है, तो वही सोमवार से कहाँ रह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो वेयर हैज ही बीन लिविंग सिंस मंडे। ये आपके सामने WH वर्ड वाला प्रश्न बन के आ गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव हमने सीख ही लिया है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, परीक्षा में क्या चीज आती है, ध्यान दीजिए, परीक्षा में क्या आता है। हमने पढ़ लिया, भले ही पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म, लेकिन अगर हमारी एग्जाम में यहाँ से क्या चीज आती है वही नहीं पता हमें, तो एग्जाम की तैयारी नहीं होगी। तो फिर किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? नोट्स बना रहे हैं क्या? 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हो क्या? तो नोट्स नहीं बनाने, आपको कॉन्सेप्ट समझने, पन्ने नहीं बनाने। पन्ना पोथी तो बहुत पड़े हैं अपने पास। साथियों, एग्जाम के लिए क्या होता है, अगर सिर्फ एक वाक्य दिया हुआ हो, कितने वाक्य? सिर्फ एक वाक्य। ध्यान देने वाली बात है, सीरियस होकर सुन लेना। अगर सिर्फ एक वाक्य दिया हुआ है और उस एक वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, यानी कि सिंस या फॉर से टाइम को जोड़ रखा है, इंग्लिश का कोई भी एक वाक्य दिया हुआ है और उस एक वाक्य में सिंस या फॉर से टाइम को जोड़ रखा है, तो वहां पर खाली स्थान में, रिक्त स्थान में हम लोग हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की HV और MV का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया। ये सबसे परीक्षा में ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और यही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसकी। तो उदाहरण के लिए, सी खालिस्तान वेट फॉर द बस सिंस 10 AM, यहाँ पे सिर्फ एक वाक्य दिया हुआ है और एक वाक्य में सिंस से टाइम को जोड़ रखा है। जब सिंस से टाइम जोड़ रखा है, इसका मतलब क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आंसर क्या होगा? हैज बीन वेटिंग। आगे हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो एक ही लाइन थी वहां पे, बस कि एक वाक्य होना चाहिए और वहां पे सिंस फॉर से टाइम जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब हमारे पास गोल्डन रूल निकल के आते हैं जो हमारी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या? सबसे पहला काम, सिंस यानी कि निश्चित समय और फोर यानी कि समय की अवधि, इसका सही चुनाव होना चाहिए। तो सही चुनाव के लिए मैं आपको बता चुका हूं, बजे वार तारीख सन जब आवे, फोर छोड़ के सिंस लगावे, और बाकी समय की अवधि के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, ऑल प्लस टाइम कीवर्ड। अगर यहाँ पे ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग ऐसे कोई शब्द आए तो इसका मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग ऑल डे, यानी कि वह पूरे दिन सो रहा है।
अगला हमारे पास तीसरा गोल्डन रूल क्या निकल के आया, हाउ लॉन्ग, यानी कि जब हाउ लॉन्ग से सवाल पूछा जाता है तो वहां पे हाउ लॉन्ग के साथ जो हमारा टेंस निकल के आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही निकल के आएगा, और कोई टेंस हाउ लॉन्ग के साथ नहीं आता है। हाउ लॉन्ग जो हमारा WH वर्ड है उससे अगर कोई भी प्रश्न शुरू हो रहा है, इसका मतलब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। ध्यान दीजिए, हाउ लॉन्ग ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसको अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए। अगला रूल नंबर 4 हमारे पास निकल के आता है पास्ट टू प्रेजेंट लिंक। अगर हमारे पास कोई काम अतीत से शुरू हुआ है यानी कि पास्ट से शुरू हुआ है, लेकिन वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, क्योंकि वहां पे टाइम बाउंडेशन साथ में आ रही है। पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में वो अभी भी चल रहा है, तो उसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। रूल नंबर 5 हमारे पास निकल के आता है प्रेजेंट जो रूल है, यानी कि वर्तमान का प्रभाव क्या होगा, हर आईज आर रेड बिकॉज सी हैज बीन क्राइंग। उसकी आंखें अभी क्या हैं, अभी तो लाल हैं, लेकिन क्यों हैं लाल, क्योंकि वो तब से क्या कर रही थी, तब से वो रो रही थी। तो ये प्रेजेंट रिजल्ट है जिसमें कि वर्तमान का प्रभाव निकल के आ रहा है हमारे पास, कि पहले कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से अब कोई एक रिजल्ट निकल के आए, यानी कि वो रो रही है, इसीलिए उसकी आंखें क्या हैं, लाल हैं। आगे हमारे पास क्या आया, रूल नंबर 6, रिसेंटली या लेटली, हाल ही में बार बार हो रहे कार्यों के लिए। ध्यान देना, ये रिसेंटली और लेटली मैंने किसी और जगह पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यूज की थी, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास थोड़ा सा अलग चीज निकल के आती है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल उसको सॉल्व करके बताऊंगा। सातवां हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है, नो, लव, लाइक और ऑन। ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनमें आईएनजी नहीं लगता। मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के जो नियम थे उनमें भी बताया था कि ये स्टेटिव वर्ब हैं, इनमें आईएनजी नहीं लगता। आईएनजी नहीं लगता लेकिन फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होता है। कैसे होगा, तो उदाहरण के लिए आपके पास नो, आई नो हर सिंस हर चाइल्डहुड, यानी कि मैं उसको उसके बचपन से जानता हूं, या फिर हम स्कूल कब से जा रहे हैं, हम बचपन से स्कूल जा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिसमें हम लोग नो, लव, लाइक, ऑन इनको हम अगर इस्तेमाल करेंगे, इन वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो भले ही, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा समय होने पर भी इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। कैसे, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो ये हो गया हमारा गलत, नोइंग नहीं होगा, क्या होगा, ये निकल के आएगा हमारे पास आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, यानी कि कौन सा टेंस निकल के आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, चाहे इसमें टाइम हो चाहे ना हो। टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब आईएनजी नहीं लगने देती अपने साथ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें। जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, हमारी जब क्लास खत्म होती है उससे पहले हम लोग प्रेजेंट जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ही खालिस्तान स्टडी सिंस 4 o'clock, रीट में आया हुआ प्रश्न है ही हैज बीन स्टडिंग आएगा, क्योंकि सिंस से टाइम जुड़ा हुआ है। हाउ लॉन्ग, ये एक क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, एलडीसी में यही प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। आपकी एलडीसी की जो एग्जाम लगने वाली है ना, उसमें ये प्रश्न मिलेंगे आपको। तो हैव बीन वर्किंग यहाँ पे आ जाएगा। दे, सीईटी में पूछा वाला प्रश्न, सीईटी होने वाली है और उसकी वैधता भी 3 साल होगी शायद, तो आपको सीईटी में ये वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। हैव नॉट बीन प्लेइंग यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से टाइम जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया सिर्फ एक वाक्य होना चाहिए, सिर्फ एक वाक्य। इस पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं, इसका जवाब आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब मैं पढ़ाऊंगा। सिर्फ अभी के लिए ये ध्यान रखो कि सिर्फ एक वाक्य हो जिसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाए और उससे टाइम को जोड़ा जाए, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता है। एमजीजीएस की भर्ती जिससे हम अपने गृह जिले में आए हैं और आपको अपने गृह जिले में आने का मौका इसी से मिलेगा। इसमें आपके पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, ऑल वाला जो मैंने अभी रूल बताया था कि ऑल नाइट या ऑल प्लस टाइम कोई होता है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही टेंस है। तो यहाँ पर ये
इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट आएगा, यानी कि पूरी रात से बरसात हो रही है, जैसा कि आजकल पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा बहुत होगा तो 2-3 दिन में होने वाली है। होमवर्क आपके घर के लिए जो काम है वो ये है, पहला तो आपको ये जो हिंदी का एक वाक्य है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपका ये है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड है, आपके सामने ये एक वाक्य है, इसके इस खाली स्थान में क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म होते ही हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, हमारे पूरे टेंस टॉपिक का जो 1/3 पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। और कल से हम लोग शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना साथियों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वही टेंस है जहां से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ये सारी जितनी भी आपकी क्लासेस हैं इन सब की PDF नोट्स आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर, और आपकी जितनी भी परीक्षाएं उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं इसका मतलब आप इनको शेयर करें और इनमें कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो वीडियो जो क्लासेस रोज शाम को 5 बजे आ रही हैं उनका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।